हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स गुरु। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप कर देते हो, जिसके कारण आपका रैंक अच्छा नहीं आता या आपका सिलेक्शन ही नहीं होता। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? देखिए, दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर एवरीबॉडी। जिनका अभी एग्जाम होने वाला है या जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, तो जिनका अभी एग्जाम आने वाला है तो उनको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स कमिट नहीं करोगे तो 100% आपका रैंक इंप्रूव होगा। और जिनका अभी प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये वीडियो देखने के लिए। सो व्हाट आर दीज कॉमन मिस्टेक्स दैट we generally commit while doing our preparation for various competitive exam, GATE, ESE, civil services, any competitive exam. So ये common mistakes आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? फॉलोइंग द टॉपर्स ब्लाइंडली। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते। देखो, टॉपर्स का वीडियो देखना, टॉपर्स टॉक देखना, टॉपर्स का इंटरव्यू देखना अच्छा है, वो आपको मोटिवेशन देता है, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एवरी सक्सेस स्टोरी इज डिफरेंट। सब इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी सेम नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। सो आप सीखो कि वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है या बनाती है। सो यू शुड सीक गाइडेंस फ्रॉम देम कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, बट आपकी स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए, बिकॉज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द टॉपर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वुड बी डिफरेंट। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो। हो सकता है कि आप थ्योरेटिकल आंसर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, और टॉपर्स के साथ उल्टा हो रहा होगा कि जो है उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो रहे होंगे बट उनको थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने में दिक्कत हो रही है। सो देखो, डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्लान हो गया। गॉट माई पॉइंट? तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। सेकेंड मिस्टेक, अनअवेयर ऑफ द सिलेबस। गेम खेल रहे हैं बट गेम का रूल ही नहीं पता है। बहुत बढ़िया, मतलब सिलेबस ही नहीं पता है, फालतू की चीजें पढ़े जा रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, गेट हो, ईएसई हो, एसएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, एनी एग्जाम, भाई पहले सिलेबस लेके बैठो, एनालाइज करो सिलेबस। और मैं तो बोल रहा हूं ये फॉलो किया करो कि जो भी एग्जाम है उसका सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने स्टडी टेबल के पास रखा करो, ताकि आप रोजाना फॉलो करते जाओ कि आप उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो कि नहीं। फालतू किसी और जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और पोर्शन में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि सिलेबस का पार्ट ही नहीं। आपको पढ़ने में मजा आ रहा तो कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। तो एग्जाम का सिलेबस जरूर अच्छे से गो थ्रू करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट परफेक्ट इन नन। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। खूब सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, खूब सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। जो भी करो पूरा करो। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी एजुकेटर के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो कंप्लीटली फॉलो करो। और केवल लेक्चर्स फॉलो करने से नहीं होगा, लेक्चर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो एक बुक को पहले कंप्लीट करो, उससे नोट्स बनाओ, फिर दूसरी बुक की तरफ बढ़ो। गॉट माई पॉइंट? सो बुक पढ़ने से अच्छा है आप किसी एजुकेटर को फॉलो करो, वो बहुत अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने का। उससे आपको एक तो पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, एंड यू वुड हैव मैक्सिमम टाइम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेक्चर नोट्स बनाइएगा बढ़िया से। बिना लेक्चर नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। पीपीटीज इकट्ठी कर करके रख ली है हर एजुकेटर की, ये एक नया ट्रेंड चालू है। यूट्यूब की वीडियोस इकट्ठी कर ली है, इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल इकट्ठा कर लिया, उसका इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे मटेरियल, किताबें इकट्ठी कर ली, पढ़ कुछ नहीं रहे हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो किसी को, फिर छोड़ देते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। एंड तक पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद के, बिना अपने नोट्स बनाए नहीं काम चलेगा। गॉट माई पॉइंट? आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपके हाथ और दिमाग का ना एक लिंक है, तभी आप उन नोट्स को याद रख पाओगे।
बुक को पढ़ते रहोगे, बुक थोड़ी ना याद रहती है, बट जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स को लगातार रिवाइज करोगे ना, आई कैन गारंटी फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है आपकी। वो सारे नोट्स आपको एज इट इज याद होने लग जाते। नोट्स बनाइए खुद के, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? चूजिंग अ रॉन्ग इंस्टीट्यूट। आपने, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है ऑब्वियसली। अगर आप बट किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, किसी एजुकेटर को ज्वाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना है भाई, उसके रिव्यूज देखो, स्टूडेंट्स जो उनके पास स्टूडेंट्स हैं उनसे समझो, उस इंस्टीट्यूट के पास स्टूडेंट से समझो कि क्या प्रॉब्लम्स थी। अंधाधुंध फॉलो मत करो किसी को। अरे देखो तो सही, दैट इंस्टीट्यूट और दैट एजुकेटर इज फिट फॉर द प्रिपरेशन और नॉट। गॉट माई पॉइंट? तो जो भी वो इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, या जो भी उन एजुकेटर से पढ़ चुके हैं, रिव्यूज लो। एजुकेटर की क्रेडिबिलिटी देखो कि वेदर ही इज फिट टू टीच यू और नॉट। उसके क्वालिफिकेशन देखो भाई, उसने खुद ने कोई एग्जाम निकाला भी है कि नहीं, कि अंधाधुंध बस पढ़ाने आ गए। क्या है ना बेटा, ऊपर ऊपर से जब आपको चीजें पढ़ाई जाती ना तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो एजुकेटर तो बढ़िया, जो पढ़ा रहा है मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है वो डेप्थ में जा ही नहीं रहा है, पर तब तक बहुत लेट हो जाएगा। पता चला एग्जाम वाले दिन आप वही लेक्चर नोट्स वगैरह पढ़ के चले गए, अब कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एग्जाम वाले दिन आपसे क्वेश्चंस ही नहीं लग रहे। तो भाई किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी मेंटर या किसी भी एजुकेटर को फॉलो करने से पहले आप उनके रिव्यूज जरूर चेक करो, वेदर दे आर फिट फॉर टीचिंग यू और नॉट। गॉट माई पॉइंट? इसका आपको जजमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। डिस्काउंट्स के पीछे मत भागा करो, यार फ्री में पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा होगा। यार फ्री की हर चीज अच्छी नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान रखो, भेड़ चाल में शहीद मत हो जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है? नॉट फोकसिंग ऑन जीएस पेपर। अरे भाई जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ पोर्शन जीएस का होता है। गेट में भी इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड इंग्लिश इज पार्ट ऑफ जीएस ओनली। सो देखो जीएस आपको मजबूत करना है। ईएससी के जीएस में और थोड़ा हॉरिजन ब्रॉड कर दिया है। मुझे पता है इंजीनियर्स को जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट स्ट्रेटेजाइज करो, स्ट्रेटेजाइज करो ऐसे कि मुझे पूरे नंबर नहीं लाने जीएस के, बट मैं इतने ले आऊं कि मेरे 50% मार्क्स आ जाए, दैट्स इट। 50% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे रैंक नहीं आएंगे। नहीं तो जीएस का जो स्कोर है वो आपका रैंक पीछे कर देगा। तो थोड़ा जीएस पे मेहनत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिन रात लगे रहो, जीएस में जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है वो करो, बट कम से कम इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड ये सब तो रेडी करना ही करना है 100%, उसको मत छोड़ देना। बाकी उसके अलावा जो भी आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, और वेटेज के हिसाब से, जिसका एग्जाम में भी वेटेज अच्छा है, प्रीवियस ईयर देख लो भाई किसका वेटेज अच्छा है, उस हिसाब से जीएस के टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। पर करिए, जीएस के ऊपर फोकस करिए, इतना तो फोकस करिए कि कम से कम 50% नंबर तो आ जाए, नहीं तो फिर बेटा रैंक अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपके लिए टाइम रुकेगा नहीं, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय बहुत बलवान है। लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी सरकारी नौकरी में एज इज द फ्यूल फॉर प्रमोशन। अगर आप यंग एज में किसी भी सरकारी नौकरी में घुस जाते हैं तो बेटा आप रिटायरमेंट के वक्त जो है काफी अच्छी पोस्ट तक पहुंचेंगे, तभी मजा आएगा उस सरकारी नौकरी को करने का, तभी आपको लगेगा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो लिमिटेड टाइम में अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट करते वक्त ये ध्यान रखो कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज एनालाइज करो। इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए आपको हर सब्जेक्ट्स की, ताकि आप अपना टाइम उस तरीके से चैनलाइज कर सको। अनइंपॉर्टेंट चीजों पे फालतू ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि आपको वो समझ में आ रहा है, या आपको कोई एजुकेटर वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, काम नहीं आएगा। जागरूक बनो, प्रीवियस ईयर आपके हाथ में है, आपको ऑलरेडी पता है सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उस हिसाब से अपना टाइम प्लान करो हर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है मेरी बात? तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिना इसके अच्छा रैंक नहीं आ सकता। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे और उतना अच्छा रैंक आएगा आपका, गारंटीड। तो ना रोजाना प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो, लेक्चर के प्रॉब्लम्स करो, वर्कबुक्स करो, ये सब करना है आपको, बिना इसके नहीं काम चलता है। तो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है कि अगर आप उसको रोजाना प्रैक्टिस करोगे, मोर देन इनफ। देखो कंसेप्ट्स तो वही आएंगे, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस रिपीट हो या नहीं हो, कंसेप्ट्स तो पक्का रिपीट होंगे। आपके एग्जाम में जितना पूछना था सब कुछ पूछ डाला है भाई, वो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर आपके लिए। अच्छे से जुडिशियसली उसको लगाओ, बढ़िया से उसको सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे रैंक के लिए। और उसके बाद रिवीजन। देखो हमारा दिमाग है ना, हर चीज भूल जाता है जल्दी जल्दी। जैसे मान लो आज तुम कुछ पढ़ोगे, अभी रात तक याद रहेगा, सुबह उसका 50% याद रहेगा, हफ्ते भर बाद 25% और महीने बाद पूरी की पूरी स्टोरी गुल। तो दिमाग को बताना पड़ता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वो याद रखे। अब एक बात बताओ, क्या तुम ABCD भूल सकते हो कभी? नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तुमने ट्रेन कर रखा है उसके लिए कि यार ये ABCDEFGH बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है। जैसे गायत्री मंत्र तुमको याद होगा, हनुमान चालीसा मुझे आज तक याद है। तो जो चीज को आप दिमाग को ट्रेन कर दोगे ना कि भाई ये चीज भूलनी नहीं है, तो वो कभी नहीं भूलता है। तो उसके लिए आपको लगातार रिवीजन करते रहना जरूरी है कि आप दिमाग को सिग्नल दे रहे हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। और रिवीजन करते करते है ना, वो नॉलेज जो है वो कंडेंस होके आपके दिमाग में सेटल हो रहा है। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में चीजों को जब आप अच्छे से सेव करोगे, सिस्टमैटिकली सेव करोगे, तो रिकॉल करना उस इंफॉर्मेशन को आसान है। वही आपके दिमाग के साथ है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, चीजें सिस्टमैटिकली आपके दिमाग में स्टोर होती रहती है, ताकि एग्जाम वाले दिन आप उसको फटाक से रिकॉल कर लो। देखो ध्यान रखना, ये आपके कॉलेज वाले एग्जाम्स नहीं है कि एक सब्जेक्ट का पेपर एक दिन में हो रहा है, सारा इंजीनियरिंग एक दिन में पूछ ले रहे हैं। तो बेटा वो तो तभी पॉसिबल है जब आप लोग लगातार रिवीजन करो, तभी आप पूरी इंजीनियरिंग को एक साथ रिकॉल कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं होगा। सो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड रिपीटेड रिवीजन, रिवीजन की प्लानिंग बहुत अच्छे से करो, बिना रिवीजन के अच्छा रैंक नहीं आएगा। नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग। ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत है। पढ़ने बैठे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो सोचने लगे यार नौकरी मिलेगी तो बंगला मिलेगा, सरकारी सर्वेंट होगा, पर्क्स होंगे, सरकारी गाड़ी होगी, अच्छी सैलरी आएगी, और सोचते रहते हैं, बस घंटों सोच रहे हैं कि उस पैसे का क्या करेंगे, गाड़ी में कहाँ घूमेंगे। यार मैं मानता हूं कि ये सब चीजें आपको इंस्पायर करती है, बट यार दिन भर यही सोचते रहना ये अच्छी चीज नहीं है। क्लियर है? तो हर चीज का एक लिमिट है, इन सब चीजों से दूर रहो। पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आप कोई सरकारी नौकरी, एक अच्छे ऑफिसर, एक ग्रेड ए सर्वेंट बन जाते हो, तो आपको अच्छे पर्क्स मिल जाते हैं, जिससे आपका जीवन जो है बहुत अच्छे से गुजरता है। दैट इज ट्रू। बट दिन भर यही कर रहे हो, दिन भर डिस्कस कर रहे हो बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। जितना बस मैंने आज बोल दिया ना, उतना मोर देन इनफ है। गारंटीड जो भी ग्रेड ए सर्वेंट आप बनते हो, आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, अच्छा पे स्केल होता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, आपकी फैमिली इंजॉय करेगी। बस इसके बाद अब डे ड्रीमिंग करना बंद करो, अपने गोल के ऊपर फोकस करो। क्लियर है मेरी बात? तो रोजाना इसके ऊपर मत सोचा करो, फालतू आप अपना टाइम वेस्ट करते हो उससे। नेक्स्ट इज प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? चीजों को डिले करना, फालतू डिले करना चीजों को, और इतना डिले करना कि उसको एंड मोमेंट तक पहुंचा दो। जैसे कि आप क्या करते हो उसके लिए मैं बताता हूं। आज क्लास का मुझे रिवीजन करना था, बट मुझे नींद आ रही है, सोचा यार थोड़ा सा सो जाता हूं, क्लास में तो याद ही था, रिवीजन करने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर बाद कर लूंगा रिवीजन। सो गए, फॉल्स सिक्योरिटी के साथ सो गए कि क्लास में सब समझ आ गया था, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिर उठे तो सोचा यार मैं तो अब बहुत होशियार हूं, है ना। आप ये बहुत लोग ये सोचते हैं
कि वो लेजी हैं एक्चुअली, पर वो सोचेंगे कि यार मुझे तो सब आता है, मैं बहुत होशियार हूं, रिवीजन करके क्या फायदा, रिवीजन को टाल दिया, लेक्चर का रिवीजन नहीं किया, ना वर्कबुक लगाई। क्लियर है? फिर उसके बाद एक्सक्यूज दे रहे हैं, यार आज मुझे उस फ्रेंड की पार्टी में जाना था, मेरी कैट जो है मुझसे प्यार मांग रही है, अब जिसकी भी जो भी कैट हो, गॉट माई पॉइंट, तो माई कैट नीड्स माई लव, उस चक्कर में, लव करने के चक्कर में आपने जो है किताबों से जिहाद कर दिया। ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो, गड़बड़ हो जाएगा। फिर एक्सक्यूज दे के आप फिर से वर्कबुक नहीं लगा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। फिर डिनायल, मतलब अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि यार ये वर्कबुक लगाना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, इसके बिना भी अच्छा रैंक आ जाता है, और इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। बार बार रिपीट करते करते आपने एक बवंडर खड़ा कर लिया अपने जीवन में, इतना बैकलॉग पैदा कर दिया कि अब बेटा संभलेगा नहीं। याद रखना, प्रिपरेशन में बैकलॉग कभी नहीं संभलता है। आज जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अगर किसी चीज को छोड़ दिया ना तो उसको कवर नहीं कर पाओगे वापस से, गारंटीड है ये। क्लियर है? तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, चीजों को डिले नहीं करना, कल के ऊपर नहीं छोड़ना, आज अभी करके छोड़ना है। क्लियर है मेरी बात? आज अभी करके छोड़ना है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एंड हेल्थ। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के वक्त भी फ्रेंड्स बनाओ। ग्रुप कैसा होना चाहिए? ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए? पता चला आपने जो है ग्रुप बड़ा जोरदार बनाया है, फ्राइडे नाइट पार्टी चल रही है, सैटरडे नाइट पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, और ऐसे पार्टियों में आपकी रिवीजन जो है गुल, आपकी प्रिपरेशन जो है गुल, गड़बड़ फ्रेंड सर्कल है वो, उस फ्रेंड सर्कल से काम नहीं चलेगा। इस फ्रेंड सर्कल से डिस्टेंस में रहो, अभी ये काम का नहीं है, अभी आपको तपस्या करनी है, मेनका के पीछे नहीं भागना है। बात समझ में आ रहे हो? तो फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? जो पढ़े, जो रोजाना आपके साथ डिस्कशन करे, अपने डाउट्स पूछे और आपके डाउट्स भी सॉल्व करे। बट ये मत करना कि लगे हो डाउट सॉल्व कराने सबके, ना 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 ना, हर वक्त फ्रेंड ग्रुप में भी मत रहना भाई। अपना पहले प्रिपरेशन करो, ग्रुप स्टडी का एक टाइम बांधो, दिन भर ग्रुप स्टडी नहीं करना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। नॉलेज शुड फ्लो, आई अग्री। आप किसी से अपना ज्ञान छुपाओ मत, किसी का डाउट आ रहा है तो सॉल्व करो, बट दिन भर डाउट मत सॉल्व करो यार किसी के, फिर खुद प्रिपरेशन कब करोगे? एक टाइम स्लॉट रखो ग्रुप स्टडी का, उस समय आप अपने डाउट डिस्कस करो और सामने वाले के डाउट को जो सुनो, उससे आपको पता रहेगा, चेक रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अकेले में बस पढ़ाई कर रहे हो रोजाना, आपको लग रहा होगा आप अचीव कर रहे हो, बट देखो भाई तुम्हारे आसपास के दोस्त कहीं तुमसे आगे तो नहीं निकल रहे हैं, तो समझो उनसे स्ट्रैटेजीज, उनके साथ भी डिस्कस करो, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझो। ये स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करना है, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है, हिट एंड ट्राई करते जाओ, होते चले जाएगा। और लास्ट वन इज द हेल्थ। मैं कोटा में पढ़ता था और वहां पे ना मेरे समय में एक बंसल क्लासेस है, दैट वाज वेरी फेमस, और आई हैड अ प्लेजर ऑफ बीइंग टॉट बाय नन अदर देन वीके बंसल सर, हु इज द फाउंडर ऑफ द कोटा एजुकेशन इंडस्ट्री। तो वीके बंसल सर अपनी क्लास में हमें बताया करते थे, क्या ये बेटा जो तुम बीमार पड़ते हो ना, ये तुम जानबूझकर बीमार पड़ते हो। हाँ, तुम जानबूझकर बीमार पड़ते हो, ध्यान नहीं रखते अपनी हेल्थ का तो बीमार पड़ोगे। टाइम से खाना नहीं खा रहे, टाइम से उठ नहीं रहे, टाइम से सो नहीं रहे, तो बेटा इससे आप बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या पड़ोगे? साफ सफाई नहीं रख रहे अपने आसपास, रोज नहाते नहीं है, विंटर आ रहे हैं लोग नहाते नहीं है, गलत चीज है, ऐसा नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि बेटा इस पूरे साल में अगर आप बीमार पड़ गए तो वो एक बैकलॉग दे देगा आपको, फिर से बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। बीमार पड़े, पढ़ नहीं पाए, आपका कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा। याद रखना, जितना टाइम आप नहीं पढ़ रहे हो उतना टाइम आपका कॉम्पिटिटर जरूर पढ़ रहा है और वो आगे निकल रहा है और आप पीछे आ रहे हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने, कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो मैंने सारे के सारे कवर कर दिए। तो इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। अगर ये मिस्टेक्स करोगे तो 100% आपका रैंक पीछे होते चले जाएगा। एंड बाकी आप मेरे बारे में जानते ही हो, आई एम बादल सोनी, ex-IAS officer and educator of civil engineering.
सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है दैट इज इंजीनियर्स गुरु, जहां पर हम अभी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं. So we have floated many courses there. You can download the app, Engineers Guru app, जहां पर आप सारे के सारे courses देख पाएंगे. Courses are at a very less fees, but quality content. Got my point? और बाकी हमारी mentoring आपको मिलेगी हर एक subject में जो भी हम पढ़ाएंगे. So with me is none other than Hafiz sir, Kesar Hafiz sir, who have qualified engineering services 5 times with an AIR2, and myself, ex-IAS officer as well as BTech from IIT Delhi. Got my point? So ये हमारे ऐप का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. दैट इज इंजीनियर्स गुरु ऐप, एंड दिस इज द QR कोड ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल के बारे में मिलती चली जाएंगी. So thanks for your time and patience. Hopefully you like the video. काफ़ी कुछ आपको पता लगा. ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए. बाय बाय, टेक केयर.